स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स का। तो क्वालिटी एश्योरेंस में टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेन टॉपिक, ठीक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। वैसे तो सारे ही टॉपिक जो हैं वो बेसिकली क्वालिटी से ही रिलेटेड हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन ये जो टेस्टिंग है ये तो डायरेक्टली क्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक है। सो हम देखते हैं कि टेस्टिंग क्या होती है, उसमें उसकी क्या टाइप्स हैं। वी एंड वी एक टर्म्स हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। और टेस्टिंग की टाइप्स कौन सी होती हैं, उसके टेस्ट प्लानिंग क्या चीज़ है, स्टफ लाइक दैट। सो we start with why we need testing. So similar to the situation for many physical systems and products, the purpose of software testing is to ensure that a software system would work as expected when they are used by their target customer and users. So सारा बाकी फिज़िकल सिस्टम्स होते हैं, उनको हमें टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी इसलिए परफॉर्म की जाती है कि इस बात को इंश्योर किया जाए कि सॉफ्टवेयर काम करता है एज एक्सपेक्टेड, जैसी कि उससे एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक वो काम करता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन को चेक करना होता है, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू सम ड्राई रन्स, ठीक है, जो कि एक तरह का रिव्यू प्रोसेस होता है ड्राई रन, और इन सम कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन इन लेबोरेटरी सेटिंग बिफोर द प्रोडक्ट आर रिलीज्ड आर डिलीवर्ड। सो या तो कोई कंट्रोल एक्सपेरिमेंट हो, मीन्स के टेस्टिंग हो, या रिव्यूज़ हो, दोनों तरीके से एक्सपेक्टेशन चेक की जा सकती है। लेकिन अगर हम कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करें, मीन्स के इन हाउस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें कि वो एक्सपेक्टेड जैसा एक्सपेक्टेड है वैसे काम कर रहा है, सो ये टेस्टिंग कहलाती है। दिस इज़ कॉल्ड टेस्टिंग। सो टेस्टिंग के दो प्राइमरी पर्पस होते हैं। फर्स्ट इज़ टू demonstrate quality or proper behavior, and second is to detect and fix problems. ये भी चेक करना कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर उसका है, और ये भी कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स या बग्स वगैरह तो एग्जिस्ट नहीं करती। ये दो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के मेन पर्पसेस हैं। So testing has a very important position in terms of cost. Cost एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, और इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर को कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मेंटेनेंस की जो कास्ट है वो मोर देन 50% है, ऑलमोस्ट 60% तक जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मेंटेनेंस की कास्ट है, और अप टू 40% इज़ द डेवलपमेंट कास्ट। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये कंबाइन है मेंटेनेंस के साथ, क्योंकि मेंटेनेंस जब भी परफॉर्म की जाती है या परफॉर्म की जाएगी तो साथ ही मेंटेनेंस के साथ ही टेस्टिंग की एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो इसलिए ये मेंटेनेंस और टेस्टिंग साथ साथ चलती है। इस फेज़ में मेंटेनेंस भी है
और टेस्टिंग भी है, दोनों हैं। तो मेंटेनेंस के लिए भी लाजमी है कि उसके बाद उसकी टेस्टिंग हो, क्योंकि मेंटेनेंस यूजुअली होता है, हमने पहले भी ये पढ़ा है, देखा है कि मेंटेनेंस कई किस्म के होते हैं, प्रिवेंटिव, एडाप्टिव, करेक्टिव। तो चेंज करना होता है हमें सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पस के लिए, प्रिवेंशन के लिए, एनहेंसमेंट के लिए, करेक्शन के लिए, तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग मस्ट है। तो इस वजह से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और मेंटेनेंस की जो कास्ट है इट्स मोर देन, तो इस वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी भी हुई, क्योंकि जब कास्ट इसकी इतनी ज़्यादा है कि डेवलपमेंट कास्ट, वैसे तो हमारी मिथ ये है कि डेवलपमेंट कास्ट ज़्यादा है, बट रियलिटी क्या है कि नहीं, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस कास्ट ज़्यादा है, लिहाजा इसको इम्पोर्टेंस भी उतनी ही हमें देनी पड़ेगी। तो टेस्टिंग को अगर हम डिफाइन करें तो प्रॉपर डिफिनीशन इसकी ये बनेगी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ operating the software under controlled condition to uh, verify that it behaves as expected, to detect errors, and to validate that what has been specified it was what the user actually want. So यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है और एम्बेडेड एक चौथा पॉइंट भी है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ ऑपरेटिंग द सॉफ्टवेयर अंडर कंट्रोल कंडीशन। ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू में, ये पहली बात तो ये है कि टेस्टिंग कैसे परफॉर्म होती है अंडर कंट्रोल कंडीशन में। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करते हैं तो फिर आपके कंट्रोल में सॉफ्टवेयर नहीं होता, वो तो ऑपरेशन एनवायरनमेंट में चला जाता है। उससे पहले जो सिचुएशन होती है वो आपके में एक्सपेरिमेंट होता है, जो टेस्टिंग होती है उसको हम कंट्रोल कंडीशन, इन हाउस टेस्टिंग जो होती है वो कंट्रोल कंडीशन में होती है। कंट्रोल कंडीशन कई सेंस में होता है, फॉर एग्जांपल आप उसको जो भी टेस्टिंग के पैरामीटर्स हैं वो सारे आपके कंट्रोल में हैं, कि फॉर एग्जांपल जिस हार्डवेयर पे आप सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं वो आपकी चॉइस पे होता है, ठीक है। जिस किस्म का आउटपुट आप जनरेट करना चाहते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है, और जिस किस्म का इनपुट आप देना चाहते हैं वो आपके कंट्रोल में होता है। तो सारे पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में होते हैं। जब आप डिप्लॉय कर लेते हैं फिर आपका कंट्रोल, फिर क्लाइंट की मर्जी होती है किस किस्म का वो इनपुट दें या किस किस्म का वो आउटपुट से जनरेट करें। तो टेस्टिंग जो इन हाउस होती है वो कंट्रोल कंडीशन में होती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन for what purpose you have to verify that it behaves as specified, कि आप ये वेरीफाई करेंगे कि जैसे ये स्पेसिफिकेशन में है वो ऐसे ही वो डेवलप हुआ है। सेकेंड इज टू डिटेक्ट एरर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स एरर डिटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। And third is to validate what has been specified, it was what the user actually want. Third क्या है, validation है। First is verification and third is validation. In between second is detection of error. So basically चार चीज़ें हो गई, control condition, then verification, then error detection, and third one is validation. Another definition of software testing is the process of analyzing a software item to detect the differences between existence and required condition, that is defects, error, bugs, and to evaluate the features of the software items। ठीक है, आप एनालाइज करते हैं सॉफ्टवेयर को, के डिटेक्ट करते हैं कि जो एग्जिस्टेंस कंडीशन है और जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर रहा है। अगर उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस क्या, किस वजह से होगा, किसी ना किसी डिफेक्ट्स की वजह से होगा, किसी एरर की वजह से होगा, किसी बग की वजह से होगा। और देन आप एवोल्यूट करते हैं फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर आइटम को कि अच्छा एरर्स तो फॉर एग्जांपल अगर कोई नहीं है तो फिर आप बाकी चीज़ें नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ को एवोल्यूट करते हैं कि अच्छा इसकी एफिशिएंसी कैसी है, इसकी सिक्योरिटी कैसी है, इसकी रिलायबिलिटी कैसी है। सो वो चीज़ें फिर आप उसकी चेक करते हैं। एंड टेस्टिंग इन्वॉल्व्स ए थर्ड डेफिनेशन, operation of a system or application under control conditions and evaluating the results।
के सिस्टम को ऑपरेट करना, कंट्रोल कंडीशंस, or evaluating the result. For example, if the user is in interface A of the application while using hardware B and does C, then D should happen. तो आपके पास कौन कौन से पैरामीटर हैं कि एक इंटरफेस होगा कोई ए और कोई हार्डवेयर यूज़ कर रहा है बी और एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है सी, तो ये जब कम्बिनेशन होगा तो डी शुड हैपन। ये हमारे पास सिनारियो होते हैं।